कैंडिडेट्स, एफकेट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए आज हम इसके एलिजिबिलिटी, सिलेबस और एग्जाम डेट के बारे में जानेंगे, कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और आपको कब तक फॉर्म फिलअप करना है, राइट। और इसके क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो नोटिफिकेशन को हम ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी के ऊपर पहले हम आते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 20 से 24 है, और ग्राउंड ड्यूटी की अगर हम बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स एंड मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तक आप अपनी मैरिज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो 3 ब्रांच है, एक है फ्लाइंग, एक है ग्राउंड ड्यूटी और एक है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच, ठीक है। तीनों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच की हम बात करते हैं। आपके 10+2 में मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, जिसमें कि 50% स्कोर होना चाहिए, ठीक है। लेवल, उसके बाद ग्रेजुएशन में बीई और बीटेक होना चाहिए फ्लाइंग के लिए विथ 60% मार्क्स, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको, मैथ फिजिक्स आपका 10+2 में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप बीएससी फिजिक्स से है तो 60%, यानी कि ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए, 10+2 में 50% मार्क्स मिनिमम मैथ फिजिक्स होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो नॉन टेक्निकल में कोई भी ग्रेजुएट अगर आप है डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसमें भी ग्रेजुएशन में आपको 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज कितनी आई है, देखो अलॉटेड वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कितनी कितनी वैकेंसी किस किस ब्रांच की है, लाइक फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एंड फ्लाइंग ब्रांच, जैसा कि आप यहाँ पे इस टेबल में, इस चार्ट में आप देख सकते हो। एग्जाम पैटर्न की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो आपके कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। एफकेट में आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में सब कुछ आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, एसेक्ट्रा सारी चीज़ें आती है। वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश आपको पढ़ना है, ठीक है। वोकेबुलरी पे ज़्यादा ध्यान देना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके मिलिट्री रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और उसके आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। एग्जामिनेशन डेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 31 जनवरी को आपका एग्जामिनेशन डेट है, यानी कि एग्जाम कब होगा, 31 जनवरी। तो आपके पास समय बहुत कम है। अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि हाथ में आपके पास समय बहुत कम है। सिलेबस आप यहाँ पे पूरा ऐसे देख सकते हैं जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया। अगर आपको अप्लाई करना है तो ये इसकी साइट है, इस साइट के ऊपर जाकर आप अपना एप्लीकेशन